अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू द बिलवर्ड कोड पार्ट। हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था, हमने टपल्स और सेट्स सीखे थे। आज हम डिक्शनरीज और फाइल हैंडलिंग सीखेंगे और उसका काम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिक्शनरी से। डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी पाइथन का एक डेटा टाइप है जो डेटा को की और वैल्यू की फॉर्म में स्टोर करता है। लिस्ट और टपल में हम डेटा को सिर्फ इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं, लेकिन डिक्शनरी में हम की मदद से डेटा को एक्सेस करते हैं। सोचिए आपके पास एक स्टूडेंट रिकॉर्ड है जिसमें नेम है, रैंडम नेम आप कोई भी ले लो, नेम है, एज, सिटी और मार्क्स है। यहाँ नेम, एज, सिटी और मार्क्स कीज हैं और उनकी जो वैल्यूज हैं और उनके आगे जो भी होगा वो वैल्यूज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग डिक्शनरी बनाने का तरीका। डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल नेम, जैसे फिर कॉलन लगाएंगे, उसके बाद स्पेस देकर ये, उसके बाद वैल्यू दे दी मैंने अहमद, आप कुछ भी दे सकते हैं, लाइक योर नेम, एज दी मैंने, ठीक है। एज के अंदर नहीं देंगे, एज के अंदर जैसा होता है 13 वैसे ही रहेगा, ठीक है। नीचे देंगे सिटी कॉलन के साथ, उसके बाद हमें लिखना है अपना सिटी, लाइक कराची है, अच्छा। यहाँ पर कॉमा और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना क्योंकि ये सब एरर देते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रिंट करूँगा मैं, जो कि मेरा वेरिएबल है स्टूडेंट, ठीक है। इसको सेव करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा कुछ ये, पाइथन मेन डॉट पी वाई। तो हमारे पास नेम भी आया और उसके आगे वैल्यू भी आई, हमारे पास वेरिएबल भी आया और वैल्यू भी आई, ठीक है। तो डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है। की से वैल्यू एक्सेस करना, डिक्शनरी में वैल्यू को उसकी की के जरिए एक्सेस करते हैं, की को उस की के जरिए से एक्सेस करते हैं। कैसे लिखेंगे आप लोग? फिर से स्टूडेंट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट देंगे, उसके बाद नेम, फिर से कॉलन लगेगा, फिर हम लोग ये देंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेम देंगे जो कि हमारा होगा, उसके बाद फिर कॉमा लगा के हम लोग देंगे एज, कॉलन लगाएंगे, उसके बाद इस हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग लगाएंगे, अपनी एज दे देंगे, ठीक है। आप अच्छा, एज में स्ट्रिंग नहीं लगती, ठीक है। अब ये बंद हो गई, प्रिंट करते हैं हम लोग स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब ये की किससे चलते हैं, तो ये कर्ली ब्रैकेट भी नहीं देंगे, क्या होगा, हाँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे हमारा वेरिएबल जो ऊपर है। आप यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्रिंट करा है नेम मेरा, तो सिर्फ नेम आ गया, ठीक है। आप बोलेंगे ये काम तो सिंपल प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल प्रिंट और इसमें बहुत फर्क होता है। तो
हर चीज की एक लॉजिक है, तभी ये सारी चीजें रखी गई हैं, वरना रखते नहीं, सिर्फ फ्रेंड ही रख देते, फ्रेंड में सारा काम हो जाता। ठीक है। दूसरी वैल्यू का हमें लेनी है तो यहाँ पे एज लिख देंगे, तो अब मेरे पास एज आ गई। ठीक है। गेट मेथड, गेट भी वैल्यू एक्सेस करने के लिए यूज होता है, भी वैल्यू एक्सेस करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने जैसे पिछले लिखा था वैसे ही लिखा, कोड का कौन से देखना है, बार बार कोड को बताऊंगा नहीं। स्टूडेंट गॉट गेट नेम, तो ये क्या करता है, गेट भी वैल्यू एक्सेस करने के लिए यूज होता है। ठीक है, वैल्यू एक्सेस करता है, सिर्फ वैल्यू बताएगा हमें हमें। ठीक है। अगर की मौजूद ना हो तो गेट एरर नहीं देता, लाइक मेरे पास यहाँ पर मार्क्स नाम की कोई वो नहीं है, तो ये कोई एरर नहीं देगा, बस कोड ही नहीं रन करेगा, नन, बस नन आएगा। ठीक है। डिक्शनरी में नई वैल्यू ऐड करना, डिक्शनरी में नई वैल्यू हम लोग ऐड कैसे कर सकते हैं, तो ये कोड यूज होता है। कोड में रीड नहीं करूंगा, आप बस कोड को गौर से देखें, और कोड की ना एक दफा देखकर लिखने हैं आप लोग, उसके बाद ना बार बार ना कोड की प्रैक्टिस करें, और ना अपने आप को समझें कि ये कोड क्या काम करता है और ये चीज़ क्या है, उससे क्या होगा, आप लोग को समझ भी आएगा और आप लोग को कोड भी आ जाएंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट को मैंने ऊपर दिया वेरिएबल इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में लगेगा, जो कि डिक्शनरी होती है ये जो है, ये ये डिक्शनरी है ये। ठीक है। तो डिक्शनरी इस तरीके से लिखते हैं, और उसके बाद फिर प्रिंट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट हमें ऐड करना है, तो मैंने सिटी दी और सिटी की वैल्यू दी थी मैंने कराची, क्योंकि मेरे को ऐड करना है। अभी मेरा नेम और एज आ रहा है, अगर मैं प्रिंट करूंगा तो उसके बाद मेरे को नेम एज और सिटी तीन चीजें आएंगी, जितने नेम एज और सिटी। ठीक है। तो हम लोग डिक्शनरी में नई वैल्यू ऐड इस तरीके से करते हैं। वैल्यू अपडेट करना, हम लोग वैल्यू कैसे अपडेट कर सकते हैं, सिंपल है, बस जो ऐड कर रहे थे उसको बस ठीक, ये हो गया, अच्छा सही है। ठीक है, सेम कोड है, बस मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, यहाँ पे एज को मैंने अपडेट किया। तो यहाँ पे अभी मेरे पास एज क्या है, 13 है ऊपर। ठीक है। अभी मैंने 14, मैंने नेम अहमद रहा और एज 14 अपडेट हो गई। ठीक है। आप कोड को अच्छी तरीके से देखें, सारी चीजें आप देखें। अपडेट मेथड, एक साथ एक या ज्यादा वैल्यूज अपडेट करने के लिए, एक साथ एक या ज्यादा वैल्यू अपडेट करने के लिए अपडेट मेथड यूज किया जाता है। अपडेट मेथड कैसे यूज करते हैं, इस तरीके से हमने डिक्शनरी बना ली, ये डिक्शनरी है, स्टूडेंट इज इक्वल टू नेम अहमद एज सभी, ये जो है ये डिक्शनरी थी, ये अपडेट करने का कोड है, स्टूडेंट डॉट अपडेट, और ये जो ये अपडेट करने का कोड है, ये है पेरेंट स्टूडेंट। ठीक है। तो अब अगर मैं इसको चलाऊंगा, तो मैंने अपडेट किसको किया है, मैंने सिटी और कराची ऐड किया है, तो सिटी आ गई। ठीक है। मेरे आप कोई भी आइटम ऐड करेंगे तो या तो हमेशा आखिर में आएगा, या तो हमेशा आखिर में आएगा, या हमेशा जंपल ऊपर आएगा। आइटम रिमूव करना, पी ओ पी किसी स्पेसिफिक की को रिमूव करता है, पॉप भी कह सकते हैं, पी ओ पी भी कर सकते हैं। ठीक है। ये स्टार स्टार जो आ रहे हैं ना, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने एक और साइन एक जगह पे लिखे हुए हैं, ताकि ना वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो
और आप लोग को ना जल्दी जल्दी से बस कोड बता दूं मैं, समझाता नहीं पूरा पूरा, लेकिन ये जो है ये डिक्शनरी है, स्टूडेंट जो है वो वेरिएबल है, ये पूरी डिक्शनरी है। अब मेरे को किसी स्पेसिफिक चीज को रिमूव करना है तो पीओपी यूज होता है, तो मैंने कैसे लगाया, स्टूडेंट डॉट पीओपी। सिटी मैंने रिमूव करनी है तो मैंने सिटी को लिखकर रिमूव कर दिया। अब मेरे पास नेम और एज आ रहा है केवल। ठीक है, समझ में आ गया। डिक्शनरी की लेंथ, स्टूडेंट इज, ओ डिक्शनरी की लेंथ हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? डिक्शनरी की लेंथ मतलब अ, देखने के लिए कि ना हमारे पास कितने आइटम्स हैं, हमारे पास कितने आइटम हैं। लेंथ यूज इसलिए होती है देखने के लिए कि हमारे पास कितने आइटम ऐड है। ठीक है, अब लेंथ में क्या, लेंथ क्या करता है कि हमारे डिक्शनरी में कितने आइटम हैं अभी तक। ठीक है, तो ये है ये डिक्शनरी है, और ये जो कोड है लेंथ बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब ये मैंने लिखा तो अब मेरे पास नंबर्स में आएंगे। क्या आया? 3, क्योंकि मेरे पास 3 आइटम्स है, नेम एज और सिटी, तो हमारी लेंथ है 3। ठीक है, कीज मेथड सिर्फ कीज को प्रिंट करता है, की मेथड सिर्फ की को प्रिंट करता है। और की क्या चीज होती है? कीज होती है जो हमारा जो नेम एज सिटी ये होता है। वैल्यूज जो हमारा 13 करा, ये वैल्यूज है। ठीक है, तो ये जो है स्टूडेंट वेरिएबल है और ये डिक्शनरी है। ठीक है, ये जो है ये कीज सिर्फ दिखाता है, सिर्फ कीज दिखाता है। तो क्या है? नेम एज सिटी, डी आई सी टी, ये आएगा उसके बाद कीज, नेम एज सिटी। ठीक है, तो ये कीज होती है, कीज की वैल्यू पता करने के लिए वैल्यू मेथड यूज होता है, सिर्फ वैल्यू को प्रिंट करता है वो। ठीक है, तो वो सिर्फ वैल्यू को इस तरीके से प्रिंट करता है। स्टूडेंट डॉट वैल्यू, ये ऊपर वाली डिक्शनरी है, ये वैल्यू, ये हम लोग चलाते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू हेडिंग चेंज रहती है और वैल्यूज आ जाती हैं। पहले नेम आया था तो के वो कीज थी, अब यहाँ पे अहमद 13 कराची। ठीक है, इसी तरह आइटम रिमूव करते हैं। कीज और वैल्यूज दो को प्रिंट करता है आइटम्स मेथड, कीज और प्रिंट, कीज और वैल्यूज को दोनों को प्रिंट करता है, तो वो आइटम बताता है हमें, ये देखें। ठीक है, ऊपर वाला क्या है? सबसे टॉप वाला स्टूडेंट वाला जो है वो है डिक्शनरी, और ये आइटम्स, स्टूडेंट और आइटम्स फंक्शन जो कि बताएगा कि बताएगा वैल्यूज भी और इसकी कीज भी। ठीक है, लूप के साथ डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर मौजूद तमाम डेटा को प्रिंट करने के लिए फॉर लूप यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर लूप हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं इसमें? फॉर लूप, आप कोड को अच्छी तरीके से देखें। ठीक है, और ना इसकी ना प्रैक्टिस करें, ताकि ना आप लोग को और खुद खुद को समझाएं कि ये चीज़ क्या है और ये चीज़ क्या काम करती है। इससे क्या होगा, आप लोग को समझ भी आ जाएगा, और समझ भी आ जाएगा आप लोग को, और सब कुछ सही भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ भी आ जाएगा और कोड भी आ जाएंगे आसानी से आसानी से। अब ऊपर वाली ये क्या है? ये डिक्शनरी है। ठीक है, उसके बाद ये फॉर की वैल्यू, फॉर ये जो है ये लूप, फॉर लूप चल रहा है, फॉर लूप इसलिए फॉर लूप चला है तो इसलिए फॉर लिखते हैं। उसके बाद दो वेरिएबल बनाए, कीज और वैल्यू। उसके बाद किसके अंदर? स्टूडेंट डॉट आइटम्स, स्टूडेंट डॉट आइटम्स प्रिंट करें की,
और ये और वैल्यू। अच्छा, अब ये इसका आउटपुट कैसा आना चाहिए? इसका आउटपुट कैसे आएगा? की क्या करेगा? की सिर्फ ये देगा और ये की के आगे लगाएगा और ये वैल्यू मेथड पर आके ये देगा। ये देखें, नेम, इसके आगे कॉलन आ गया, वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? नेस्टेड डिक्शनरी, एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी भी हो सकती है। एक डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज भी हो सकती है। तो वो डिक्शनरी इस तरीके से लिख अच्छा, सबसे पहला जो स्टूडेंट लिखा है, जो वैल्यू है, जो वेरिएबल है, उसके बाद जो ये जो है ना, ये डिक्शनरी होती है और ये हमारा ना फंक्शन होता है जो हम चलाते हैं। अब इसके अंदर स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू, एक डिक्शनरी के अंदर दो डिक्शनरी और आ गई, तो ये नेस्टेड डिक्शनरी कहलाती है। अब स्टूडेंट वन के मैंने नेम प्रिंट करे तो मेरे पास सिर्फ अहमद प्रिंट करा, क्योंकि स्टूडेंट वन में अहमद है और नेम प्रिंट करा। ठीक है, अब अगर मैं यही स्टूडेंट टू कर दूं तो अली आ गया। ठीक है, सोचिए आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोग को एक ही स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की ही क्यों बार बार आप लोग को मैं एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ये वाला जब पाइथन का हमारा जब हो जाएगा ना कोर्स कंप्लीट, तब हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, सोचिए आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, हर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डिक्शनरी में स्टोर होगी। फॉर एग्जांपल डिक्शनरी में कैसे होगी स्टोर? तो ये हो गया, आप कोड को देखें इसी तरीके से और फिर इसी तरीके से कोड लिखें जब आप लोग बाद में लिखें। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो ये डिक्शनरी है और ये जो अलग अलग प्रिंट किए हैं वो नेम के साथ मैंने सिर्फ मार्क्स प्रिंट करने हैं, तो इसलिए तो नेम आ गया मेरा अहमद और सिर्फ मार्क्स आ गया 95। तो ये इस तरीके से हमारी बनेगी डिक्शनरी, इस तरह हमारी स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की बनेगी। ठीक है, इसी इन सारी चीज़ों की मदद से हम लोग स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट बनाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डिक्शनरी डेटा को की वैल्यू की वैल्यू पेयर में स्टोर करती है। डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट में लिखी जाती है। हर की यूनिक होनी चाहिए। वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं। डिक्शनरी म्यूटेबल होती है, यानी डेटा ऐड, अपडेट और रिमूव किया जा सकता है। गेट मिसिंग की पर एरर नहीं देता। कीज, वैल्यू और आइटम बहुत यूजफुल मेथड्स हैं। डिक्शनरी पाइथन का बहुत पावरफुल डेटा टाइप है। इसका यूज स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करने के लिए होता है। डिक्शनरी की मदद से डेटा को की के थ्रू बहुत जल्दी एक्सेस किया जा सकता है। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, बैंकिंग एप्स और एपीआईज में डिक्शनरी का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, अब मैं आप लोग को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करें, इससे प्रैक्टिस करें आप। ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट में दे मेरे को। सबसे पहला आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, सबसे पहला एक डिक्शनरी बनाएं जिसमें नेम, एज और सिटी स्टोर हो। सेकंड, डिक्शनरी में एक नेम की मार्क्स ऐड करें। थर्ड, स्टूडेंट की एज अपडेट करके प्रिंट करें। फोर्थ, कीज, वैल्यूज और आइटम्स का आउटपुट प्रिंट करें। फिफ्थ, फॉर लूप की मदद से डिक्शनरी की तमाम कीज और वैल्यूज प्रिंट करें। ठीक है, तो आगे
हम लोग चलते हैं फाइल हैंडलिंग पर। फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग क्या होता है? फाइल हैंडलिंग का मतलब है पाइथन की मदद से फाइल्स को रीड यानी पढ़ना, राइट यानी लिखना, अपडेट मतलब बदलना, और डिलीट बताना, हटाना, सॉरी हटाना। अब तक हम डेटा को वेरिएबल्स, लिस्ट और डिक्शनरीज में स्टोर कर रहे थे, लेकिन जब प्रोग्राम बंद हो जाता है तो ये डेटा खत्म हो जाता है। अगर हमें डेटा को परमानेंट अगर हमें डेटा को परमानेंटली सेव करना हो तो हम फाइल यूज करते हैं। सोचिए आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट का नाम और मार्क्स सिर्फ वेरिएबल में स्टोर करें तो प्रोग्राम बंद होते ही वो डेटा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसे फाइल में सेव कर दें तो डेटा हमेशा के लिए सेव रहेगा। फाइल ओपन करना, और पाइथन में फाइल ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन यूज होता है। सिंटैक्स जो है वो इसका ये है। यह डेटा डॉट टी एक्स टी फाइल का नाम है। आर का मतलब रीड मोड है। रीड मोड फाइल के अंदर मौजूद डेटा को पढ़ने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जब मैंने रन करा तो नहीं खुलेगा। रीड पूरी फाइल का डेटा एक साथ रीड करता है। फाइल ओपन डेटा डॉट टी एक्स टी, आर मतलब रीड करता है। ठीक है, तो डेटा डॉट टी एक्स टी ये चल नहीं रही। आप 2 मिनट रुकें, मैं इसको जरा देखता हूँ क्यों नहीं चल रही है। जस्ट 2 मिनट। इसके अंदर फाइल मैंने करी डेटा डॉट टी एक्स टी के नाम से एक फाइल बनाएंगे। उसके अंदर हम लोग लिखेंगे वेलकम टू बिल्ड विथ कोड। ठीक है, अब जब हम लोग खोलेंगे शायद चल जाए। हाँ चल गया, क्योंकि हमारे डेटा डॉट टीएक्सटी तो है लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ दिया हुआ नहीं था, इसलिए हमारे को ऐसे एक फाइल बनाना पड़ेगा डेटा डॉट टीएक्सटी के नाम से। रीड पूरी फाइल का डेटा एक साथ रीड करता है। राइट मोड फाइल में नया डेटा लिखने के लिए यूज होता है। अगर फाइल पहले से मौजूद हो तो उसका पुराना डेटा डिलीट हो जाता है। अगर फाइल पहले से अब राइट मोड फाइल में नया डेटा लिखने के लिए यूज होता है। अगर फाइल पहले से मौजूद हो तो उसका पुराना डेटा डिलीट हो जाता है। कैसे? मौजूद हो तो उसका पुराना डेटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये, अब मैं इसके अंदर एक मिनट, डेटा डॉट टी एक्स टी, क्या मेरे फाइल में हेलो वर्ल्ड लिख दिया? हाँ, यहाँ पे अभी देखो मेरी फाइल में आ रहा है हेलो वर्ल्ड। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड के बजाय, मैं यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू
बिल्ड विथ कोड। ठीक है, अब जब मैंने रन करा तो अब यहाँ पर आ गया वेलकम टू बिल्ड विथ कोड। ठीक है, अपेंड मोड। अपेंड मोड पुराने डेटा को डिलीट नहीं करता, बल्कि उसके एंड में नया डेटा ऐड करता है। बल्कि उसके एंड में नया डेटा ऐड करता है। वो कैसे करता है? उसका कोड कुछ ये है, स्लैश एन हम लोग ऊपर लगाना पड़ता है। वेलकम टू पाइथन मैंने लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे था वेलकम टू बिल्ड विथ कोड, अब यहाँ पे होगा वेलकम टू पाइथन, दोनों है। ठीक है, अपेंड मोड ये करता है। रीड मेथड पुरानी फाइल को रीड करता है। रीड मेथड पुरानी फाइल को रीड करता है सिर्फ। रीड मेथड मैंने पहले भी आपको ऊपर करा दिया, लेकिन फिर भी मैं एक दफा आप लोग को एक बता दे रहा हूँ। ये देखो, ये दोनों चीज मेरी फाइल के अंदर है, तो यहाँ पे मेरी फाइल के अंदर, तो यहाँ पे इसने तो फिर मैंने भी दिखा दिया। रीड लाइन मेथड सिर्फ एक लाइन रीड करता है। फॉर एग्जांपल ऐसे, ये वाला कोड सिर्फ एक लाइन रीड करेगा हमारी, जैसे वेलकम टू बिल्ड विद कोड इसने सिर्फ देखा। ठीक है, रीड लाइन्स मेथड फाइल की तमाम लाइंस को लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है। उस कोड आप और से देखें मेरे, वेलकम टू बिल्ड विद कोड, वेलकम टू पाइथन, ये लिस्ट बना दी। ठीक है, फाइल का मतलब फाइल वेरिएबल है, इज इक्वल्स टू ओपन फंक्शन है, खोलने के लिए है, और फिर ये मेरी फाइल का नाम है और ये रीड कर रहा है। प्रिंट फाइल डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये फंक्शन था। विच स्टेटमेंट यूज करने से फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, विद स्टेटमेंट यूज करने से फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। मैंने ये देखा, विद स्टेटमेंट मैंने यूज करी। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली फाइल क्लोज हो जाएगा करेगी। वेलकम टू बिल्ड विद कोड, वेलकम टू पाइथन। ठीक है, ये सबसे रिकमेंडेड तरीका है। ठीक है, फाइल एग्जिस्ट या नहीं, अगर फाइल मौजूद ना हो और आप रीड मोड यूज करें तो एरर आ सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास वाली फाइल का नाम, इस वाली नाम के फाइल नहीं है मेरे पास, तो अब मेरे पास एरर आएगा, फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, इसलिए फाइल का नाम हमेशा सही लिखें। सोचिए आप स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, हर स्टूडेंट का नाम फाइल में सेव करता है, हर स्टूडेंट का नाम फाइल में सेव करता है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से, अब जब मैंने रन करा तो स्टूडेंट नेम आया, स्टूडेंट नेम मैंने दिया अहमद। अब मेरे पास ये स्टूडेंट टीएक्सटी के नाम का, मेरे पास ये अहमद नाम, मेरे स्टूडेंट का नाम आ गया। हर नया स्टूडेंट फाइल के एंड में सेव होते रहता रहेगा। फाइल को रीड करना, फाइल को रीड हम लोग रीड कैसे करेंगे? इस तरीके से कोड आप देखें, अब मेरे पास सिर्फ अहमद का, तो सिर्फ फाइल मोड, फाइल को मोड आर, सबसे पहला मोड आर, फाइल रीड करता है। डब्ल्यू, फाइल में नया डेटा लिखता है। मोड ए, फाइल में नया डेटा ऐड करता है। मोड एक्स, नई फाइल बनाता है अगर पहले से ना हो। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, फाइल हैंडलिंग परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए यूज होती है। सेकंड, ओपन फंक्शन फाइल को ओपन करता है। रीड, पूरी फाइल रीड करता है। राइट, नया डेटा लिखता है। अपेंड, पुराने डेटा को डिलीट कर नहीं करता। क्लोज, फाइल को बंद करता है। विद ओपन यूज करना बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है।
फाइल हैंडलिंग की मदद से डेटा को परमानेंटली सेव किया जा सकता है। RW और A सबसे ज्यादा यूज होने वाले फाइल मोड हैं। रीड लाइन और रीड लाइन फाइल को रीड करने का तरीका है। विद ओपन फाइल हैंडल करने का सबसे सेफ और प्रोफेशनल तरीका है। फाइल हैंडलिंग का यूज स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, अटेंडेंस सिस्टम, इन्वेंटरी सिस्टम्स और बहुत सी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज होता है। मैं आप लोग को 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे आप प्रैक्टिस करें और कमेंट में इसका आंसर बताएं। और अगर कोई भी आप लोग को एरर या कोई भी आप लोग को डाउट हो कुछ समझना है तो आप कमेंट करें, मैं आपको फुल वीडियो में डिटेलिंग से समझाऊंगा, ठीक है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में, पाइथन के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम लोग। तो लाइक सब्सक्राइब करें, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।